हेलो गाइस, तो कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपको कुछ इस टाइप की फुल एचडी फेस वाइट एडिटिंग सिखाने वाला हूँ जो देखने में बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की लग रही है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस तरह के हेयर और इस तरह का बैकग्राउंड किस तरीके से एडिट कर सकते हैं। या आप इसकी ओरिजिनल इमेज को देख सकते हैं, ये बिल्कुल भी बेकार सी है। इसका आप फेस देख सकते हैं जो बहुत ही ब्लैक नज़र आ रहा है। उसके हेयर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। उसको एडिट करने के बाद आप देख सकते हैं कितनी कमाल की एडिट हो गई है। तो अगर आप इस तरह की एडिटिंग करना चाहते हैं तो आपने वीडियो को कहीं पे भी स्किप नहीं करना। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आप इस तरह की एडिटिंग नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि हमारी इस तरह की मजीद वीडियोज आप तक पहुँच सकें। तो कहीं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट किए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो गाइस सबसे पहले आपने स्केचबुक ऐप को ओपन कर लेना है और यहां पर आपने अपनी इमेज को ऐड कर लेना है। तो गाइस स्केचबुक में आने के बाद यहां पर हमने अपनी ओरिजिनल इमेज को ऐड कर लिया। ये आप देख सकते हैं जो बहुत ही बेकार से नज़र आ रही है और इसको हम आज फुल एचडी हाई क्वालिटी में एडिट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके यहाँ पर कपड़ों का कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लेयर में चला जाता हूँ, इसके और हम प्लस पर क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर बना लेते हैं और आपने लेयर पर क्लिक कर देना है। अगेन अपने ब्लेंडिंग मोड में जाकर आपने इसको सॉफ्ट लाइट पर कर देना है और आपने यहाँ से कलर सी ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर लेना है इस तरीके से। और आपने ब्रश में चले जाना है। ब्रश में जाने के बाद यहाँ पर आपने मीडियम ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है और आपने इसका साइज इस तरीके से बड़ा कर लेना है और आपने इसको इसके कपड़ों पर कुछ इस तरीके से अप्लाई कर देना है। ये आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त और कमाल का हमारा कपड़ों का कलर चेंज हो रहा है, वो भी बहुत आसानी से। तो गाइस आपने इसको मुकम्मल कपड़ों पर अप्लाई कर देना है। तो गाइस फाइनली शर्ट पर कलर अप्लाई करने के बाद आपने लेयर में चले जाना है। लेयर पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपने HSL एडजस्टमेंट यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपने इसकी सैचुरेशन को इस तरीके से फुल कर देना है और यहाँ से आप इसका कोई भी कलर रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सेम वही कलर रखना है जो मैंने थंबनेल में लगाया हुआ है और हम इस यहाँ पर इसकी लुमिनस को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं और सिंपल आपने यहाँ से राइट क्लिक कर देना है। तो गाइस जितना करने के बाद मैं अगेन ब्रश में चला जाता हूँ। ब्रश में जाने के बाद यहाँ पर हमने इसकी फेस स्मूथिंग करनी है। तो फेस स्मूथिंग करने के लिए आप इस ब्रश को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ये वाला ब्रश सेलेक्ट करूँगा। तो इससे हम फेस स्मूथिंग करेंगे। तो इसकी सेटिंग में मैं चला जाता हूँ और आपने इसकी सेटिंग को रख लेना है। आपने फ्लो को 7 पे रख लेना है और आपने इसकी स्ट्रेंथ को 6 पे रख लेना है और साइज़ आपने अपनी इमेज के हिसाब से रख लेना है। तो गाइस जितना करने के बाद आप सिंपल आपने बैक आ जाना है। बैक करने के बाद आपने अगेन लेयर में जाना है और यहाँ पर आपने अपनी इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। इमेज को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने इसकी फेस स्मूथिंग कर लेनी है कुछ इस तरीके से। ये आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त और कमाल की हमारे फेस पर स्मूथिंग हो रही है। तो गाइस आपने आहिस्ता आहिस्ता से फेस स्मूथिंग करनी है। आपने कहीं पे भी जल्दी नहीं करनी। जितनी आप अच्छी और आराम से फेस स्मूथिंग करेंगे आपकी पिक में उतनी बेस्ट क्वालिटी ऐड होगी। तो मैं इसको तो जल्दी से मुकम्मल स्किन पर अप्लाई कर देता हूँ। तो गाइस फाइनली फेस को स्मूथ करने के बाद आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त और कमाल की हमारे फेस में क्वालिटी आ गई है। तो गाइस जितना करने के बाद आपने अगेन लेयर में चले जाना है। अगेन आपने इसकी एक और डुप्लीकेट लेयर बना लेनी है। अगेन आपने मीडियम ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है। मीडियम ब्रश को सिलेक्ट करने के बाद आपने वाइट कलर को सिलेक्ट कर लेना है इस तरीके से और आपने इस लेयर पर जाकर आपने इसको भी ब्लेंडिंग मोड में जाकर आपने सॉफ्ट लाइट पर कर देना है। इतना करने के बाद आपने इसको इसके फेस पर कुछ इस तरीके से अप्लाई कर देना है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त और कमाल का हमारा फेस वाइट हो रहा है। तो आपने इस गाइस इसको मुकम्मल फेस पर अप्लाई कर देना है। तो गाइस फाइनली फेस को वाइट करने के बाद आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त और कमाल की हमारी इमेज में लुक आ गई है। तो ये करने के बाद आपने अगेन लेयर में चले जाना है और आपने इस लेयर पर क्लिक करके इसको आपने मर्ज ऑल पर कर देना है। अगेन आपने इसकी एक और डुप्लीकेट लेयर बना लेनी है और आपने इस लेयर पर जाकर इसको भी ब्लेंडिंग मोड में जाकर आपने सॉफ्ट लाइट पर कर देना है। इसको सॉफ्ट लाइट करने के बाद आपने कलर यहाँ से अगेन सी ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर लेना है और आपने इसको इसकी ऐनक में ऐड कर देना है। तो यहाँ पर मैं ब्रश में चला जाता हूँ। अगेन आपने मीडियम ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है और आपने इस कलर को इस तरीके से यहाँ पर आपने फिल कर देना है। तो गाइस ये करने के बाद सिंपल आपने अगेन लेयर में जाकर आपने अगेन लेयर पर क्लिक कर देना है। अगेन आपने इसकी सैचुरेशन को इस तरीके से फुल कर देना है और यहाँ से आप कलर कोई भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये वाला कलर रख लेता हूँ और हम इसकी लुमिनस को थोड़ा सा कम कर लेते हैं और सिंपल आपने यहाँ से डन कर लेना है। तो गाइस जितना करने के बाद यहाँ पर हमारा इतना ही काम था। तो सिंपल यहाँ पर मैं शेयर में जाकर अपनी इमेज को सेव कर लेता हूँ। इमेज को सेव करने के बाद हम इसको पिक्सार्ट ऐप में ओपन करेंगे। तो मैं पिक्सार्ट ऐप में चला जाता हूँ। तो गाइस पिक्सार्ट में आने के बाद यहाँ पर हमने अपनी इमेज को ऐड कर लिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने टूल्स में चले जाना है और यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा एडजस्ट का, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। एडजस्ट में जाने के बाद यहाँ पर आपने इसकी ब्राइटनेस को इस तरीके से इंक्रीज कर देना है और आपने इसके कंट्रास्ट को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है। सिंपल आपने अगेन चले जाना है हाईलाइट में। हाईलाइट को आपने इस तरीके से कम कर देना है
और आपने इसकी शेडोज़ को इस तरीके से इंक्रीज़ कर देना है और सिंपल आपने यहाँ से राइट क्लिक कर देना है। तो गाइस इतना करने के बाद हमने अपना यहाँ पर एक बैकग्राउंड ऐड करना है। तो बैकग्राउंड ऐड करने के लिए यहाँ पर मैं ऐड फोटो पर चला जाता हूँ। ऐड फोटो पर जाने के बाद आपने अपना गैलरी से कोई भी बैकग्राउंड ले लेना। तो यहाँ पर मैं ये वाला बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस बैकग्राउंड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आके इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस बैकग्राउंड को ऐड करने के बाद आपने इसको इस पिक्चर पर इस तरीके से अप्लाई कर देना है। तो इसका साइज आपने इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है और सिंपल आपने यहाँ से इरेज वाले ऑप्शन पर चले जाना है। इरेज वाले ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा इन्वर्ट का, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपने इसकी हार्डनेस को 65 पे रख लेना है और आपने इसकी ओपेसिटी को फुल रहने देना है और आपने साइज़ इसका कम कर लेना है और आपने इसको बैकग्राउंड पर कुछ इस तरीके से अप्लाई कर देना है। आपने इमेज को इस तरीके से जूम कर लेना है और आपने इसको मुकम्मल बैकग्राउंड को इरेज कर देना है इस तरीके से। तो गाइस फाइनली बैकग्राउंड को इरेज करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ जिस तरह की हमारी पिक में ज़बरदस्त और कमाल की लुक आ जाएगी। तो सिंपल आपने करने के बाद आपने यहाँ से राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक करने के बाद हमने अपना यहाँ पर एक हेयर PNG ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं अगेन ऐड फोटो पर चला जाता हूँ और यहाँ से मैं अपना एक हेयर PNG ऐड कर लेता हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस PNG को ऐड करने के बाद आपने इसका साइज़ इस तरीके से इंक्रीज़ कर लेना और आपने इसको इसके हेयर पर कुछ इस तरीके से आपने एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पर एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर आपने नीचे से इसकी ओपेसिटी को आपने इस तरीके से कम कर लेना है और आपने इसको जिस तरीके से अपने हेयर पर एडजस्ट कर लेना है। तो गाइस इतना करने के बाद सिंपल आपने ऊपर इरेज वाले ऑप्शन पर चले जाना है और यहाँ पर आपने इसकी ओपेसिटी को कम कर देना है और साइज़ को आपने थोड़ा सा कम कर देना है और सिंपल आपने इसके नीचे वाले हिस्से से आपने इसको हेयर को इस तरीके से रिमूव कर देना है ताकि हमारे हेयर्स बिल्कुल रियल लगें। तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से इरेज कर देता हूँ। तो गाइस ये करने के बाद सिंपल आपने यहाँ से राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर इसकी ओपेसिटी को इस तरीके से फुल कर देना है एंड आप रिजल्ट देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त और कमाल के हमारे हेयर्स चेंज हो गए हैं। तो गाइस यहाँ पर हमारा इतना ही काम था। तो सिंपल यहाँ पर मैं शेयर में चला जाता हूँ और हम अपनी इमेज को सेव कर लेते हैं। इमेज को सेव करने के बाद मैं इसको लाइटरूम ऐप में ओपन कर लेता हूँ। तो आपने लाइटरूम ऐप को ओपन कर लेना है। तो गाइस लाइटरूम में आने के बाद सबसे पहले यहाँ पर हम इसकी लाइट में चले जाते हैं और हम इसकी लाइट को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। लाइट को बढ़ाने के बाद हम इसके कंट्रास्ट को कम कर देंगे और हाईलाइट को कम करके शेडोज़ को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। इतना करने के बाद आपने कलर में चले जाना है। कलर में जाने के बाद आपने इसकी वाइब्रेंस को इस तरीके से इंक्रीज कर देना है और सिंपल आपने मिक्स में चले जाना है। तो गाइस मिक्स में जाने के बाद यहाँ पर आपने सबसे पहले फेस कलर में चले जाना है और आपने इसकी सैचुरेशन को इस तरीके से कम कर देना है और आपने इसकी लुमिनेंस को इस तरीके से इंक्रीज कर देना। तो ये देख सकते हैं ना ज़बरदस्त और कमाल का हमारा फेस वाइट हो जाएगा। ये करने के बाद सिंपल आपने यहाँ से डन कर लेना है। अगेन आपने सबसे पहले फर्स्ट वाले ऑप्शन पर चले जाना है मास्किंग में। मास्किंग में जाने के बाद आपने अगेन प्लस पर क्लिक करके यहाँ से वाला ब्रश सेलेक्ट कर लेना है और इस ब्रश को सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको इसके लिप्स पर कुछ इस तरीके से अप्लाई कर देना है। तो गाइस फाइनली इसको अप्लाई करने के बाद यहाँ आपने नीचे कलर में चले जाना है और यहाँ से आपने रेड कलर को इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपने इसकी सैचुरेशन को इस तरीके से फुल कर देना है और सिंपल आपने यहाँ से राइट क्लिक कर देना है। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त और कमाल की हमारी पिक रेडी हो गई है। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें।